कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और ये वक्त है प्रोग्राम आत्मदर्शन का। इस प्रोग्राम में हम जानते हैं प्रभु के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, अपनी आत्मा के दर्शन करते हैं, उस प्रभु के दर्शन करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, शरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हमने कुछ ही एपिसोड्स पहले शुरुआत की है एक नई पुस्तक की, श्री गौरांग सुधा, जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जो जीवनी है उसको प्रकाशित करती है। और जो ये पुस्तक है वो चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का मिश्रण है, जिसे वृंदावन के किसी एक स्वामी सज्जन पुरुष ने लिखा है। और इसमें हमने जाना अभी तक चैतन्य महाप्रभु की जीवनी में पिछले एपिसोड्स में कि किस तरह से उनका जन्म हुआ और किस तरह से उनका बाल्यकाल में उन्होंने ढेर सारी लीलाएं की, और वही अब थोड़े से बड़े हो गए हैं। और पिछले एपिसोड में हमने जाना कि उन्होंने जो है अध्ययन किया, शिक्षा ग्रहण की, विद्या ग्रहण की, और बहुत सारी लीलाओं का आपने व्याख्यान किया, हमें बताया। और बिल्कुल श्री कृष्ण की लीलाओं से काफ़ी मिलता जुलता सिमिलर जो है इनका भी बचपन रहा, इनकी भी लीलाएं रही। आगे आज हम बढ़ते हैं इस एपिसोड में और उनकी और क्रीड़ाओं के बारे में, या उन्होंने और अपने बाल्यकाल में क्या क्या किया, क्या क्या लीलाएं की, किस तरह से लोगों का उद्धार किया, आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं। जी, निमाई जो है अब थोड़े बड़े हो गए हैं, किंतु वो बड़े चंचल हो गए हैं जी। तो वो चंचलता की सारी लीलाएं करते थे, तो अपने सखाओं के साथ इधर उधर नवद्वीप में उधम मचाते थे। जी जी। और सारे सखाओं को लेकर गंगा स्नान के लिए जाते और जल में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। तो जब पानी में डुबकी लगाते, कभी वो तैरने लगते, कभी अपने चरणों से गंगा जी के जितने भी ब्राह्मण लोग आते थे उनके शरीर पे जल फेंकते थे। अच्छा। गंगा जल। तो ब्राह्मणों को बड़ा क्रोध आ जाता है, क्योंकि वो लोग अपना स्नान ध्यान आदि कर रहे हैं, अपना जनेऊ से लेके और अपना गायत्री वगैरह करते थे। तो उनके ऊपर चरणों से जल फेंकेगा कोई बालक तो उनको बड़ा क्रोध आता था, फिर दोबारा स्नान करना पड़ता था उन्हें। पर किंतु वो सोचते थे ये बालक है, इसलिए वो नहीं उनको कुछ कहते थे। और कभी ब्राह्मण लोग स्नान करके बाहर आ जाते तो उनके मुख पर कुल्ला कर देते थे ब्राह्मणों के, और कभी किसी का स्पर्श कर देते थे, किसी के ऊपर मिट्टी डाल देते थे, कभी उनके कान में जाकर आवाज़ करते थे, शब्द करते थे। तो अब इतनी कड़ाके की सर्दी में उन्हें पुनः स्नान करना पड़ता था। तो वो जब वो उन प्रभु को और सखाओं को पकड़ने जाते ब्राह्मण लोग, तो वो गंगा जी में तैरते तैरते दूर निकल जाते थे। तो और कुछ छोटी छोटी बालिकाएं थी, वो गंगा स्नान करने आती और गंगा देवी की पूजा करती और गंगा के तट पर आती। तो प्रभु अपने मित्रों के साथ उनको घेर लेते थे और उनकी फल मिठाई छीन कर खा जाते थे, क्योंकि वो लोग फल मिठाई आती कि हम गंगा जी में अर्पित करेंगे, और कुछ वो शिव जी की या दुर्गा जी की पूजा करती थी, क्योंकि वो अच्छा पति चाहती थी। अच्छा। तो वो एक आसन बिछा के और उस पे सामने कोई पत्तल या उसमें मिठाई, फल, केला आदि रखती थी, संदेश केला। तो गौर सुंदर उस पे आसन पे बैठ जाते थे और सारा वो फल केला खा लेते थे। अच्छा। तो वो लोग कहते थे कि तुमने हमारे तो शिव ठाकुर के लिए हमने रखा था, तुमने खा लिया। तो उससे मैं ही सब कुछ हूँ, यदि तुम मेरे को खिलाओगे तो तुम्हें अच्छा पति मिलेगा, और यदि तुम मुझे नहीं खिलाओगे तो तुम्हें बूढ़ा काला 7 सौतनों वाला पति मिलेगा। तो वो लोग डर जाती थी। तो जब वो उन्हें खिला देती थी तो बोलती थी अब तुम्हें अच्छा पति मिलेगा। जी। तो वो बालिकाओं को तरह तरह से परेशान करते थे और उनका लाया हुआ सारा फल और जो वो शिव जी को भोग लगाने के लिए या माता को भोग लगाने के लिए लाती थी, वो सारा जो फल मिठाइयाँ हैं वो खा जाते थे। और उनको कहते भी थे कि तुम मुझे खिला दो तो तुम ये समझ लो कि तुम्हें अच्छा पति मिलेगा, तो मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। जी। अब ब्राह्मण लोग बड़े दुखी हो गए। एक दिन वो जगन्नाथ मिश्र के घर में गए और उन्होंने जाकर जगन्नाथ मिश्र ने उनको बैठने के लिए कहा। तो उन्होंने ब्राह्मणों ने कहा जगन्नाथ मिश्र जी आप तो हमारे परम मित्र हैं, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र भी ब्राह्मण है। तो आपके लाडला पुत्र निमाई की हम शिकायत करने आए हैं, वो सखाओं के साथ बहुत उत्पात करता है, उसने हमारा गंगा स्नान दुर्भर कर दिया है। अच्छा। और आप स्नान करके जब भी हम जल से बाहर आते हैं तो वो हमारे पर मिट्टी डालता है, और हम आंखें बंद करके ध्यान करने बैठते हैं तो वो चुपचाप आकर हमारे सिर पर पानी डाल जाता है और कहता है अरे ब्राह्मणों तुम
तुम किसका ध्यान कर रहे हो? तुम सब लोग मेरा ध्यान करो, क्योंकि इस कलयुग में मैं ही नारायण हूँ। और किसी का शिवलिंग ही चुरा लेता है और किसी के वस्त्र लेकर भाग जाता है। कोई ब्राह्मण पुष्प और दुर्वा आदि, मिठाई, चंदन और आसन आदि लगा के विष्णु भगवान की पूजा की वस्तु को किनारे पर रखकर स्नान करने जाता है, तो वह चंचल बालक भगवान के आसन पर बैठ जाता है और माला चंदन स्वयं धारण करके भगवान के भोग की सारी मिठाई और सब खा जाता है और खाकर भाग जाता है। ब्राह्मण जब ये इस प्रकार से आए तो जब वो आकर देखते हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ब्राह्मण, तू दुखी क्यों होता है? जिसके लिए तू ये सब कुछ लाया है उसी ने ग्रहण कर लिया है। जब कोई ब्राह्मण अपने बच्चों को स्नान कराकर किनारे पर बैठाकर स्वयं स्नान करने जल के भीतर चला जाता था, तो मौका पाकर उस बच्चे के कान में पानी डाल देते थे, उसे रुला देते थे और भाग जाते थे। तो कभी स्नान करते हुए किसी के कंधे पर चढ़ जाते हैं और कहते कि मैं ही शिव हूँ। और कभी स्त्रियों और ब्राह्मण लोग अलग अलग घाटों पर स्नान कर रहे होते, तो उस समय ये और इसके सखा लोग स्त्रियों के कपड़े हमारे घाट पर और हमारे कपड़े स्त्रियों के घाट पर रख देते थे, अदला बदली कर देते थे। तो कहते हैं कि हे मिश्र जी, आप तो इसके कारनामा से हम लोग बहुत दुखी हैं, और इसके अतिरिक्त ये दिन भर जल में भीगेगा तो बीमार भी हो जाएगा, इसलिए आप इसे समझाइए जी। तो जगन्नाथ मिश्र जी हाथ जोड़ के बोलते, मैं बहुत लज्जित हूँ कि मेरे पुत्र के कारण आप लोग को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। इस प्रकार उनको सांत्वना दे के मिश्र जी उनको विदा करते हैं। फिर छोटी छोटी बालिकाएं आ गई, क्योंकि ब्राह्मणों और बालिकाओं को सताते थे जी। तो बालिकाएं आ गई और सची मैया से बोली कि सची मैया, तुम्हारा लाडला ना हमसे बहुत दुर्व्यवहार करता है। जब हम गंगा में स्नान कर रही होती हैं तो वह हमारे सारे कपड़े चुरा लेता है और हमें बुरी बुरी बातें कहता है, और जब उससे कुछ कहती हैं तो गुस्से में आकर हमारे पर पानी डाल देता है और झगड़ा करता है, और हमारी गंगा जी की पूजा के लिए जो फल लाती हैं उसको ज़बरदस्ती हमसे छीन लेता है। और जब वे लोग गंगा स्नान करके बाहर आती हैं हम लोग, तो हमारे पर मिट्टी डालता है। तो गंगा स्नान करके आके मिट्टी डालेंगे तो पुनः स्नान करना पड़ेगा दोबारा। तो इसलिए चुपचाप और किसी में कान पे आके जोर से चिल्लाता है और किसी के ऊपर कुल्ला कर देता है। और कभी कभी वे निमाई कहता है, मैं तुमसे विवाह करूँगा। और इस तरह एक ही दिन नित्य प्रति उसका व्यवहार रहता है, जैसे कोई बड़ा राजकुमार हो। हमने सुना है द्वापर युग में नंदनंदन कृष्ण ऐसी लीला करते थे जैसे तुम्हारा पुत्र निमाई करता है। हम सब बहुत परेशान हैं। यदि हम अपने माता पिता से इसकी शिकायत करेंगी तो वे इससे आके झगड़ा करेंगे, इसलिए तो आप उसे समझाइए जी। ये सुन के सची माता उन्हें गोदी में लेके लाड प्यार करके प्रेम से कहती, बेटियों तुम चिंता मत करो, मैं आज ही उसे बांध कर डंडे से पीट कर ठीक करूँगी, जिससे वे कभी ऐसी शरारतें नहीं करेगा। सची माता का स्नेह पाकर वे बालिकाएं प्रसन्न हो जाती और माता की चरण धूलि को सिर पर धारण करके पुनः गंगा स्नान के लिए चल पड़ती। वास्तव में जो बालिकाएं थी ये माता को बताने आती थी, पिताजी को, माताजी को, कि देखो तुम्हारा बालक ऐसी लीलाएं कर रहा है, क्योंकि आप तो घर में रहते हो, आप लीलाओं का आनंद नहीं ले पाते। तो आप हम आपको बता रहे, जैसे कृष्ण अपने माखन चोरी करते, तंग करते सबको, तो वो सब आकर रुलाना देती थी यशोदा मैया को कि मैया देखो तुम्हारे लाला ने ये किया वो किया। तो वो आगे मैया को आनंद के सागर में डुबा देती थी कि देखो कितनी मनोहारी लीला है, तुम तो घर पे बैठी हो। तो ऐसे ही ये लोग भी आकर रुलाना देते थे, किंतु उनका उद्देश्य ये कदापि नहीं होता था कि वो उनको डांटे, किंतु क्योंकि वो उनका मुकम्मल देख के इतनी आनंदित हो जाती थी और इतनी प्रसन्न होती थी कि वो सोचती थी कि हमारे साथ लीला करता रहे। जी, उनको लीलाएं भी बहुत पसंद आती हैं, लेकिन वो नटखट है, उनसे शरारतें करता है, तो वो शिकायत करने भी जाती हैं। जैसे श्री कृष्ण की शिकायत करने यशोदा मैया के पास जाती थी वहाँ की ग्वालिन है, उसी तरह से यहाँ की जो ये बालिकाएं हैं और ब्राह्मण भी हैं, वो सब वहाँ पर उनके माता पिता यानी कि मिश्र जी और सची देवी जी को शिकायत करने जाते हैं कि आपका बेटा हमें बहुत तंग करता है, बहुत उत्पात मचाता है। और इतनी खूबसूरत लीलाओं का वर्णन जिस तरह से श्री कृष्ण ने की, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जो अभी निमाय के नाम से ही बालक रूप में है हमारे इन पुस्तकों में, उसको हम जान रहे हैं और जान रहे हैं उनकी लीलाओं को और भी बहुत कुछ।
तो आगे जानते हैं और निमाय के बारे में, किस तरह से उन्होंने लीलाएं की और लीलाओं के माध्यम से ही सबका कल्याण किया, क्योंकि वो आकर उनको तंग कर रहे हैं, उनके जो भगवान को लाए गए भोग को चख रहे हैं, तो एक तरह से वो उनका जो कार्य है उसको सिद्ध भी कर रहे हैं और उनको समाज कल्याण की ओर भी ले जाएंगे। तो अभी एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम श्याम, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण। मेरो एक प्राणदान एका ही है जीवन, नंद नंदन मादन मोहन राधिका रमन। ओ नंदा नंदन मादन मोहन राधिका रमन। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण। रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण। श्याम ही सो मेरा प्यारा, श्याम ही मेरो भरता, श्याम ही सो मायो आथो यामतान मन। श्याम ही सो मायो आथो यामतान मन। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण। ओ रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण। मैं तो हूँ वही साचारी राधे रानी की, मैं तो हूँ वही साचारी राधे रानी की। नित्याधाम वृंदावन महारानी की। ओ नित्याधाम वृंदावन महारानी की। ओ महारानी की, महारानी की, महारानी की। नित्याधाम वृंदावन महारानी की। बोलो जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण। नित्याधाम नित्या सेवा नित्या पानो आतो याम, राखो रुचि सोई जोई ठाकुरानी की। राखो रुचि सोई जोई ठाकुरानी की। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण। ओ रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां हम जान रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनकी जीवनी, किस तरह से उनका जीवन रहा, किस तरह से उन्होंने जन्म लिया, क्या क्या लीलाएं की, ये सब हम जान रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। वो ही हमें इससे रूबरू करा रही हैं, हमें बता रही हैं कि किस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और जो श्री कृष्ण की लीलाएं हैं उनमें कितनी समानता है, और इन लीलाओं को हम जान रहे हैं। जी रागलेखा दासी जी, आगे इसमें अब शिकायत तो कर दी उन्होंने आके तो क्या उन्होंने, उनके माता पिता ने उनकी डांट लगाई, खबर ली, जैसे यशोदा माता श्री कृष्ण की लेती थी? तो अब जो ये ब्राह्मण और बालिकाएं आके जब शिकायतें लगाती तो मिश्र जी क्रोधित होकर कहते कि ये लड़का बहुत बिगड़ गया है, सभी को परेशान करता है, तो किसी तरह से इसको आज मैं सबक सिखाऊंगा ताकि भविष्य में किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करे। तो उन्होंने सबको कहा कि इसका पक्ष लेने के लिए कोई मत आना। और जब वो गंगा जी की ओर चले तो सच्चिनंदन गौरहरि तो जान गए कि आज पिताजी मुझे पकड़ने आ रहे हैं। तो उन्होंने जो बालिकाएं थी जो माता से शिकायत करने आई थी वे भी वहाँ पर पहुँच गई और गौर सुंदर से कहने लगी, अरे निमाई, तुम्हारे पिताजी तो तुमको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, बड़े क्रोधित हैं, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो तुम्हारी पिटाई होगी आज। तो गौर सुंदर समझ गए कि ये जरूर इन लड़कियों ने शिकायत की है, तो उन्होंने आकर लड़कियों को पकड़ने गए, परंतु वे लड़कियां वहाँ से भाग गईं। अब गौर सुंदर अपने सखाओं को इस प्रकार सिखाने लगे कि मैं दूसरे रास्ते से घर जाता हूँ और पिताजी यहाँ पर आए तो मेरे बारे में पूछे, कहना निमाई पढ़कर सीधा घर चला गया। अच्छा। विद्यालय से, और तुम लोग यहाँ उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कह गया है, इसलिए बच्चे जितने बालक थे वो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, और निमाई आएगा तो एक साथ गंगा स्नान करेंगे। तो इस प्रकार से उन्हें सिखाकर अन्य रास्ते से घर की ओर चले गए। और जब जगन्नाथ मिश्र जी गुस्से में बिगड़ते हुए गंगा किनारे आए, निमाई को ढूंढने लगे तो बच्चों के बीच में निमाई नहीं दिखाई दिया। तो बच्चों से पूछने लगे, अरे बच्चों निमाई कहाँ गया? तो बोले वो तो पढ़कर घर सीधा चला गया, और हम लोग उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र जी के बच्चों की बात में विश्वास नहीं हुआ, तो हाथ में डंडा लेके गुस्से में चारों ओर देखने लगे। तो वे जो ब्राह्मण शिकायत करने गए थे बोले, मिश्र तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले ही तुम्हारे आने की सूचना प्राप्त हो गई थी, इस भय से बच्चों को झूठा पाठ पढ़ाकर घर चला गया है, अब तुम शांत होकर घर जाओ और उससे कुछ मत कहना, और जब वो पुनः यहाँ आएगा तो हम पकड़कर तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। तो कहते हैं वो जितनी शरारतें करता है हमारा स्नेह उसके प्रति और बढ़ता चला जाता है। तो और हम शिकायत के बहाने तुम्हें बताने आते हैं कि अवश्य ही शुद्ध रूप में तुमने भगवान की सेवा की है, त्रिभुवन में तुम्हारे समान भाग्यशाली और कोई नहीं है, और तुम्हें निमाई जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। तो उनके मुख से ऐसी बातें सुन के जगन्नाथ मिश्र जी आनंद से रोते हुए कहते, निमाई जैसे मेरा पुत्र है आप लोग का भी है, और इसलिए आपके चरणों में वे अपराध भी करे तो अपना पुत्र समझकर उसे क्षमा कर देना, आप उसको अपराध ग्रहण मत कीजिएगा। फिर गौर सुंदर अन्य रास्ते से घर पहुंच गए, और उनके हाथों में पुस्तक थी और मुख पे स्याही लगी हुई थी और हाथ में भी। तो उनके गोरा गोरा शरीर था जिससे उसकी शोभा और बढ़ रही थी, मतलब जैसे धूल दूसरे शरीर है उसके ऊपर स्याही के दाग हो। तो ऐसा लगता था जैसे कि कोई चंपा का फूल है और उसके चारों ओर भ्रमर मंडरा रहा है, क्योंकि गोल्डन कलर के है वो, तो गोल्डन चंपा और उसके ऊपर भ्रमर मंडरा रहे हैं। तो सच्ची माता से बोले, माँ मुझे तेल दो, मैं स्नान करने जाऊंगा। माता बड़ी प्रसन्न हो गई। तो वो सोच रही थी कि अरे निमाई में तो नहाने का कोई भी लक्षण नहीं है, इसका शरीर धूल से धूसरित है और हाथों और मुख पे स्याही लगी हुई है, और ये बालक बालिका या ब्राह्मण जो शिकायत कर गए हैं क्या वे असत्य बोल रहे थे? तो ब्राह्मण तो झूठ नहीं बोलते हैं। तो अब इन बातों में विचार ही कर रही थी कि जगन्नाथ मिश्र जी आ गए। तो उनके देखते गौर सुंदर दौड़ कर गए, उनकी गोदी में चढ़ गए। तो निमाई का स्पर्श पाते ही जगन्नाथ मिश्र जी के अंदर आनंद की लहर दौड़ आई, और वो सब कुछ भूल गए, उसे उलाना देना और स्वयं को भी भूल गए। जब उन्हें थोड़ी देर हुई तो उन्होंने देखा कि निमाई के शरीर पर स्नान का कोई भी चिन्ह नहीं है। तो उन्होंने बोला, बेटा विशंबर, तू ऐसी लोगों को गंगा स्नान क्यों नहीं करने देता है? तू, मैंने सुना है कि तू भगवान का नैवेद्य खा लेता है, मिठाई आदि, ऐसा क्यों करता है? क्या तुझे भगवान से भय नहीं लगता है? तो प्रभु बोले कि मैं तो आज गंगा स्नान के लिए गया ही नहीं, मेरे संगी साथी जो है गंगा के किनारे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शरारत तो दूसरे बच्चे करते हैं, ये लोग मेरी शिकायत कर देते हैं, जबकि मैं किसी से कुछ नहीं कहता हूँ।
तो ऐसे ही कृष्ण भी उनके सखा आके मैया से शिकायत करते थे कि मैया देखो इसने माटी खाई, या अन्य शिकायत करते थे। तो मैया कहती थी कि लाला तूने माटी खाई? तो वो कहते थे नहीं मैया, ये सब सखा सब झूठ बोलते हैं, ये मेरे से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए मेरी आके शिकायत कर देते हैं, मैंने माटी नहीं खाई। सूरदास जी कहते हैं मैंने ही माटी खाई, मैं नहीं, न हा एक साथ, और मैंने ही, तो वास्तव में सत्य बोल रहे हैं। तो इसलिए वो भी ऐसे ही कहते थे कि देखो बोर भये गैयन के पाछे मधुमन मोहे पठायो, मैया मेरे को तो सुबह उठते ही आपने गैयों के पीछे मधुबन भेज दिया था, मैंने कब माटी खाई। हाँ, और ऐसे करके वो लोग खूब उलाहना देते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, और ये सब सखा लोग झूठी झूठी बात बोलते हैं। फिर वो गंगा स्नान के लिए चल दिए, और विशंबर को देख के सभी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनको गले से लगा लिया और बोले निमाय वास्तव में तू बड़ा चतुर है, आज तेरी अच्छी तरह से पिटाई होने वाली थी, परंतु तू चतुराई से बच गया। और इस प्रकार सभी बच्चे आनंद पूर्वक हंसने लगे, और मुना गौर सुंदर उनके साथ जल में जल क्रीड़ा करने लगे गंगा जी में। अब गौर सुंदर के चले जाने के बाद सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र विचार करने लगे, कैसी अद्भुत बात है, बालिकाएं ब्राह्मण शिकायत कर गए, निमाई गंगा में स्नान करते समय सबको परेशान कर रहा है, परंतु इसके शरीर पर तो स्नान का कोई चिन्ह ही नहीं है, सारा शरीर धूल से भरा हुआ है, केश बिखरे हुए हैं, और हाथ और पैर पे मुख पे स्याही के चिन्ह हैं। ऐसा लगता है निमाई के रूप में स्वयं कृष्ण ही हमारे घर में आविर्भूत हो गए हैं, या ये कोई महापुरुष है। अभी वे दोनों ऐसा विचार ही कर रहे थे कि गौर सुंदर स्नान करके आ गए, और उनको देखकर दोनों आनंद से विवल हो गए और अपने विचारों को भूल गए। इस प्रकार ये वैकुंठ अधिपति हैं, एक ब्राह्मण बालक की भांति जगन्नाथ मिश्र के घर में भांति भांति की लीलाएं करते हैं। तो इस तरह से इन लीलाओं के बाद विश्वरूप जी जो उनके बड़े भैया, उन्होंने संन्यास लिया और महाप्रभु विद्या अध्ययन के लिए गए। तो विश्वरूप जी, अब गौर सुंदर की चंचलता बढ़ती जा रही थी, तो जगन्नाथ मिश्र सच्ची मैया के समझाने पर भी वो शांत नहीं होते थे, और पहले से भी अधिक शरारतें करने लगे, यहाँ तक कि गुस्से में आकर वे घर के बर्तनों को तोड़ फोड़ डालते, और भय के कारण वे दोनों कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन गौर सुंदर स्वच्छंद रूप से शरारतें करने लगे। उन्हें भय था तो एकमात्र अपने बड़े भैया विश्वरूप से। अच्छा, उनसे डरते थे जी। तो उनको देखते ही वे शरारतें छोड़कर अत्यंत शांत हो जाते थे, क्योंकि विश्वरूप जी स्वयं बलदेव जी के प्रकाश हैं। जी जी। तो महाप्रभु की लीला में उनकी सहायता करने के लिए उनके बड़े भैया के रूप में इस जगत में अवतरित हुए थे। विश्वरूप जन्म से ही बड़े संसार से विरक्त थे, उनके समस्त गुणों का भंडार थे। तो वे नवदीप के बड़े बड़े पंडित गीता, भागवत आदि शास्त्रों का पाठ तो करते थे, परंतु उनकी व्याख्याएं भक्ति के प्रतिकूल कर्म ज्ञान के ऊपर आधारित होती थी, क्योंकि नवदीप एक विद्या अध्ययन का सेंटर था, स्कॉलर्स का वो था, जगह थी। तो सब वो लोग कर्म ज्ञान की व्याख्या करते थे, भक्ति की व्याख्या नहीं करते थे, सब शास्त्रों की, गीता भागवत की। तो वो विश्वरूप जी सब शास्त्रों की व्याख्या भक्ति के अनुसार करते थे, इसलिए नवदीप में कोई ऐसा नहीं था जो विश्वरूप की व्याख्याओं का खंडन कर सके। और विश्वरूप बड़ा सदा ही भगवान की सेवा में लगे रहते थे, और उनके मुख से भगवान की कथाओं की चर्चा करते, कानों से भगवान की कथाओं को श्रवण करते, और मन के द्वारा भगवान की लीलाओं का स्मरण करते। कभी कभी गौर सुंदर के अद्भुत कारनामों का दर्शन कर वे विस्मित होकर विचार करने लगते कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, जैसे इसका रूप है वैसे इसका काम है। इससे तो यही लगता है कि ये कोई साक्षात बाल गोपाल है, या गोपाल ही इसके बालक के शरीर में आविष्ट हो गए। इस प्रकार वो किसी को इन सब बातों को किसी के सामने प्रकट नहीं करते थे, और उस समय वो संसार भक्ति से रहित था, सारा संसार, सब अपने धन पुत्र परिवार में ही मस्त थे। वैष्णवों को देखकर पाषंडी लोग उनका उपहास करते और कहते, देखो हमारे पास किसी वस्तु का अभाव नहीं है, और ये 5-5 नौकर हमारे आगे पीछे घूमते हैं, और हम लोग तो गाड़ी घोड़ा पालकी से यहाँ वहाँ जाते हैं, परंतु तुम्हारे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, और तुम भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते हो। इसका कारण है कि तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर हरि हरि बोलते हो, इसलिए रुष्ट होकर हरि ने तुम्हारा सब कुछ हरण कर लिया है। अतः यदि तुम सुखपूर्वक रहना चाहते हो तो हरि हरि बोलना छोड़ दो। पाषंडी लोग, मतलब जो
हिपोक्रेट्स और जो दुष्ट लोग थे वो लोग इस तरह की बातें करते थे कि देखो तुम लोग इतना जोर जोर से भगवान का नाम लेते हो, हरि हरि बोलते हो, इसलिए भगवान तुमसे रुष्ट हो गए हैं। उस वक्त नवद्वीप में ये प्रचलित था कि भगवान का नाम अंदर अंदर लो, ऊपर से मत बोलो। कभी स्नान करते हुए गोविंद पुंडरीकाक्ष बोलते थे, किंतु ऊपर से कभी हरि हरि नहीं बोलते थे, कहते थे भगवान डिस्टर्ब हो जाते हैं। अद्वैताचार्य जी वहीं पे रहते थे। अद्वैताचार्य जी की पाठशाला थी जहाँ पे विश्वरूप पढ़ने जाते थे और वैष्णव लोग वहाँ पे आते थे। तो विश्वरूप जी कहते थे कि, और अद्वैताचार्य जी कहते थे ऐसे पाषंडियों का हम मुख दर्शन भी नहीं करना चाहते, इसलिए वो ऐसे भक्ति रहित संसार को परित्याग करके वो कहते थे मैं चला जाऊंगा। और वे प्रातःकाल स्नान करते थे और अद्वैताचार्य जी के घर जाते और वहाँ समस्त वैष्णवों को हरि कथा सुनाते थे। और विश्वरूप को देखकर सभी वैष्णव प्रसन्न हो जाते और शास्त्रों की व्याख्या सुनते थे और उन व्याख्याओं को श्रवण करके आनंद से नाचने लगते। और पाषंडियों के दुर्वचन से उन्हें जो दुख होता था कुछ समय के लिए दूर हो जाता। और विश्वरूप को छोड़कर कोई भी अपने घर नहीं जाना चाहता था और विश्वरूप भी वैष्णवों को छोड़ के घर नहीं जाना चाहते थे। जी, तो विश्वरूप जी थे वो बहुत शांत थे, लेकिन वो हरि सिमरन में ही हमेशा डूबे रहते थे और वो ब्राह्मणों को भी हरि कथा सुनाते थे। और जहाँ अद्वैताचार्य जी के वहाँ जो है वो जाते थे और वहाँ पर सभी एकत्रित होकर हरि भजन करते थे और इस तरह से अपना जीवन चला रहे थे। लेकिन कुछ लोग भी थे जो उनको इस कार्य से रोकते थे। वो कहते थे अगर भगवान का सिमरन करना है तो मन में ही करो, जोर से क्यों बोलना है। सबके अलग विचार, सबकी अलग चीज़ें। जी, बहुत ही सुंदर। जगन्नाथ मिश्र और सची देवी जी के दोनों पुत्र जो हैं अपने अपने तरीक़ों से अपना बाल्य जीवन जी रहे हैं और अब बड़े हो गए हैं थोड़े से, लेकिन जो निमाय जी हैं वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन उनका बहुत ही सुंदर स्वरूप है जिसे देखकर लोग मुग्ध भी होते हैं, समझते भी हैं कि ये कोई अभिन्न चीज़ है, ये कोई महापुरुष है, शायद भगवान का ही रूप है। लेकिन फिर उनकी हरकतों में, उनकी उसमें आकर फिर उनको बच्चा ही समझ कर और उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। जी, बहुत ही सुंदर। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम आत्मदर्शन में हम सुन रहे हैं निमाय, जो अब श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के बारे में, और हम जान रहे हैं कि किस तरह से उनका बाल्यकाल रहा, शिक्षा ग्रहण की, बहुत सारी उन्होंने क्रीड़ाएं की, बहुत सारी उन्होंने लीलाएं की। और इसी तरह से हम आगे और भी जानेंगे रागलेखा दासी जी से। लेकिन अभी वक्त है हमारा आपसे विदा लेने का, इजाज़त लेने का। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। अगले एपिसोड में हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे और कैसी लीलाएं हुई और किस तरह से उन्होंने समाज का कल्याण किया, किस किस को दर्शन दिए, किस किस को तंग किया, ये सारी लीलाओं का वर्णन हम जान रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से। लेकिन अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ विचार हमसे साझा करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम के बारे में कुछ राय देना चाहते हैं, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।